मुफ्ती साहब, मेरा शौहर मेरे ऊपर जुल्म करता है, मैं बहुत रोती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए, ससुराल में बहुत परेशान रहती हूँ। अल्लाह का वास्ता है, आपको बताइए मैं क्या करूँ। आपको अल्लाह का वास्ता ये है कि आप रोना बंद कर दो, वरना आपका रोने से सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आपको पता है कि अगर कोई लड़की अपनी ससुराल में जाने के बाद वो परेशान रहती है ना, चाहे वो किसी भी तरह से होती हो। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि लड़का जो होता है ना, वो बिल्कुल बीच कंडीशन में फंसा हुआ होता है, बहुत बुरा फंसा हुआ होता है कि अगर वो माँ को देख रहा है तो बीवी नाराज़ हो रही है, बीवी को देख रहा है तो माँ नाराज़ हो रही है। तो वो बड़ी टेंशन में होता है कि यार हम करें तो क्या करें, बीवी की सुन रहे हैं तो माँ नाराज़, माँ की सुन रहे हैं तो बीवी नाराज़। तो हमेशा याद रखो, ऐसे मकाम पर उसको बहुत एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी, बड़ी एहतियात के साथ चलना पड़ेगा। देखो, शिकायत जो होती है ना, वो अक्सर गलत हुआ करती हैं। यानी अगर आपकी बीवी आपकी माँ की शिकायत करे तो आप कभी भी उसको डीपली मत लीजिए, मत सोचिए और कभी भी झगड़ा मत करिए। और अगर आपकी वालदा, आपकी माँ, आपकी बीवी की शिकायत करे तो भी आप झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि शिकायत अक्सर झूठी हुआ करती हैं। और शिकायत ऐसी भी होती है कि बात कुछ होती है और ज़रा सी बात में लहजे में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यानी कोई बहुत ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज ज़्यादा नहीं होते गहरे, लेकिन उसके पीछे का जो पसे मंज़र होता है ना, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो बाज़ जगहों पर जो औरतें होती हैं ना, बहू, वो बहुत ज़्यादा पिस रही होती हैं। कोई बहू अपनी सास के हाथों पिस रही होती है। अजीब बात यह है कि हर सास अपनी बहू को बहू की नज़र से देखती है और हर बहू अपनी सास को सास की नज़र से देखती है। लेकिन हर माँ ये चाहती है कि मेरी बेटी की सास मेरी बेटी को बेटी की तरह देखे। तो कैसे होगा? आप बहू को बेटी नहीं समझ रही हैं और इसी तरह से आपकी बेटी को कोई बेटी नहीं समझ रहा है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो इसलिए यहाँ पर बड़ी एहतियात के साथ चलना चाहिए। और अगर कोई औरत रोती है ना, तो ये हाय बड़ी ख़तरनाक होती है, जो घरों को तबाह बर्बाद कर देती है। इसकी वजह क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मज़लूम की हाय से बचो। यानी अगर मज़लूम की हाय ज़ुबान से, दिल से निकल गई ना, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मज़लूम की दुआ हो या बद्दुआ हो, आसमान के तमाम दरवाज़ों को चीरती हुई अर्श तक मकबूलियत के दर्जे तक पहुंच जाती है। और अगर कोई औरत पिस रही है, कोई औरत अपनी सास के हाथों पिस रही है, या कोई औरत अपने शौहर के हाथों पिस रही है, या कोई औरत अपने ससुराल वालों के हाथों पिस रही है, और वो ऐसी जगह, ऐसी कंडीशन बात जगह हो जाती है कि वो ना कुछ कह पा रही है, शौहर इतना ज़्यादा शिद्दत पसंद है कि इतना ज़्यादा सख्ती करता है कि शौहर से भी कुछ नहीं कह सकती है, अपनी सास से तो कह ही नहीं सकती है, घर वाले भी बेचारे गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते। और खुदा न खास्ता अगर उसने अपना केस अल्लाह के हवाले कर दिया तो खुदा की कसम बहुत बुरा मसला होगा। अगर उसने अपना केस अल्लाह के सिपुर्द कर दिया ना, वो यही करेगी, जब चारों तरफ से वो घुटेगी तो फिर अल्लाह के सामने रोएगी, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएगी, अल्लाह के सामने तहज्जुद में रो रो कर कहेगी कि मौला हमारा ये केस है और हम इस कंडीशन में हैं। और खुदा न खास्ता उसकी एक आ भी अगर मकबूलियत के दर्जे तक पहुंच गई तो फिर शौहर सारी ज़िंदगी कमाएगा, बरकतें नहीं होंगी, सारी ज़िंदगी खुश रहना चाहेगा, रह नहीं सकता। कभी कोई शौहर अपनी बीवी को परेशान रख के, दुखी रख के कभी खुश नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं ना कि हमारे घरों के अंदर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, हमारे घरों में नूरानी फरिश्ते आएँ, हमें अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में से हिस्सा मिले, तो अपने घरों को आप इंसाफ के साथ चलाइए और अपने घरों से शिद्दत को ख़त्म कीजिए। अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक उसकी बीवी के साथ अच्छा है। तो बीवी के साथ किरदार अच्छा करना चाहिए। हाँ, एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि माँ माँ होती है। अगर कोई इंसान अपनी बीवी के बहकावे में आकर माँ के ऊपर जुल्म कर रहा है ना, तो उसकी बख्शिश नहीं होगी, क्योंकि बीवियाँ तो 100 मिल जाएंगी, माँ कभी नहीं मिलती है। माँ तो माँ है, माँ का कोई बदल नहीं है, माँ का तो कोई बदल हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई दुनिया के अंदर बहू ऐसी नहीं है, कोई औरत ऐसी नहीं है जो ये कहती हो कि तुम सिर्फ मेरा ख्याल रखो और अपनी माँ को छोड़ दो। कोई मेरी नज़र में आज तक किसी ऐसी औरत का मसला नहीं आया जिसका ख्याल ये हो अपने शौहर से, जो ये कहती हो कि तुम अपनी माँ को छोड़ छाड़ दो, बस मेरे साथ रहो, मुझे देखो। कोई नहीं। सारी औरतें, बहुएं बेचारी ये कह रही होती हैं कि आप अपनी माँ को भी देखो लेकिन साथ में मुझे भी देखो, बस उनकी ये तमन्ना होती है। और औरतों की ज़्यादा बड़ी डिमांड थोड़ी होती है। औरतों की डिमांड सिर्फ इतनी होती है कि हमारे शौहर हमसे मोहब्बत से, खुलूस से बात करे। अगर कोई शौहर बीवी से प्यार से बात करता है ना, तो उसे ये लगता है कि बस हमने दुनिया जीत ली, हमें तो अब ताजमहल मिल गया।
फिर उसे सारी टेंशनें उसकी खत्म हो जाती हैं। शौहर शाम को घर के अंदर दाखिल हो और बीवी से प्यार से बोल दे, प्यार से उसको गले लगा ले, ठीक है, पूरे दिन की थकावट बीवी के 2 मिनट में खत्म हो जाती है, 2 मिनट में खत्म होगी। लेकिन शौहर ये करते ही नहीं है। वो आया और आने के बाद उसे बस खुद से मतलब, मोबाइल से मतलब, मोबाइल में लगा हुआ है, उसको टेंशन ही नहीं है घर में क्या हो रहा है, टेंशन ही नहीं है कि बीवी क्या कर रही है, बीवी बार बार आके कह रही है, वो उसे मोबाइल में लगा हुआ है बस। तो यार ये चीज़ें फिर नाइत्तिफाकियाँ इन चीज़ों से बढ़ती हैं, आपके घरों में मोहब्बतें नहीं रहेंगी। तो इसलिए मोहब्बत चाहते हो तो इखलास पैदा करिए। इखलास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से आएगा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किरदार अपनी ज़िंदगी में लाओ और अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करो। अगर औरत ने रोई और अल्लाह के सुपुर्द अपने केस को कर दिया तो फिर खुदा की कसम फिर इंतज़ार करो कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई भी अजाब आएगा और हमें अपनी गिरफ्त में ले सकता है। क्यों? क्योंकि मजलूम की हाय से बचना चाहिए। और औरतों पर अगर ससुराल में जुल्म हो रहा हो तो वो मजलूम हुई और उनकी दुआ हो या बद्दुआ हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूलियत के दर्जे तक पहुँचने में सेकेंड नहीं लगता है। इसलिए अपने बीवियों के साथ अच्छा सलूक करें, माँओं की इज्जत करें, क्योंकि माँ का कोई बदल नहीं हुआ करता है, माँ तो माँ ही हुआ करती है।